यस, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो यूपीएससी लॉ ऑफिसर की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। ट्रेडमार्क एग्जामिनर की वैकेंसी है, डिटेल्ड सिलेबस आउट और सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहने वाला है, क्योंकि अभी तक जो है ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया था, यूपीएससी ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है। तो हमें हमारी प्रिपरेशन किस लाइन लेंथ पे करनी है सारी डिटेल में यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। डिटेल सिलेबस जो है आपका जो है आउट हुआ है या नहीं हुआ, कब तक हो सकता है, और सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहने वाला है। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने यूपीएससी लॉ ऑफिसर का फॉर्म फिल किया है। और लास्ट डेट आपको पता है कि 1 जनवरी लास्ट डेट है, मतलब आज 31 दिसंबर है, कल लास्ट डे बचा हुआ है यूपीएससी लॉ ऑफिसर का फॉर्म फिल करने के लिए। नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉर्म फिल कर दो। तो इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि भैया सिलेबस क्या रहने वाला है, डिटेल सिलेबस और वेटेज क्या रहेगी पूरी की पूरी, जो आपका यूपीएससी ट्रेडमार्क एग्जामिनर एंड जीआई की वैकेंसीज आई हैं इनके रिगार्डिंग। और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, जो 2020 में हुआ था, उससे पहले 2015 में हुआ था। सो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल एक डिटेल्ड वीडियो, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इस वीडियो में आप क्या क्या चीज़ें समझ पाएंगे, क्या क्या चीज़ें आप सीख पाएंगे। पहले एग्जाम पैटर्न में आपको बताऊंगा, सिलेबस क्या है ना, ऑफिशियल फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ। सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहने वाला है ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। जो डाटा हमने उठाया 2020 का पेपर का उठाया और उससे प्रीवियस डाटा हमने उठाए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। और हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो है अपनी प्रिपरेशन को प्रायोरिटाइज करना है और कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना है यूपीएससी लॉ ऑफिसर एग्जाम के लिए। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करें, राइट, और उससे भी पहले आपका रोल क्या रहने वाला है अगर आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हो, तो वर्क क्या रहने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे बताया, गार्जियन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जी हाँ, आप एग्जामिन करेंगे, ग्रांट करेंगे ट्रेडमार्क्स एंड जीआई टैग्स को। क्वाशी जुडिशियल वर्क आपका रहने वाला है ना, कंडक्ट करेंगे हियरिंग ऑन ट्रेडमार्क डिस्प्यूट्स। और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल सकता है आपको, एक अच्छी वैकेंसी है ना, अच्छी पोस्ट है। सो ग्लोबल आईपी ट्रीटीज एंड एप्लीकेशंस में भी आपको जो है कहीं ना कहीं एक्सपोजर मिल सकता है, रोल आपको वहाँ पे प्ले करना पड़ सकता है। सो मेजरली यही आपका कार्य जो है रहने वाला है। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। अगर आप यूपीएससी लॉ ऑफिसर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अप टू 81% तक का डिस्काउंट अभी चल रहा है। अभी अगर आप ज्वाइन करते हो, ये डिस्काउंट जो है 31 दिसंबर रात के 12 बजे खत्म हो जाएगा। 3499 ₹3,499 में यूपीएससी ट्रेडमार्क एग्जामिनर का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। चलिए, रिक्रूटमेंट रियलिटी की बात कर लेते हैं 2025 में। देखिए, आप सबने डिटेल्ड नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा। यूपीएससी के पास दो ऑप्शंस है शॉर्टलिस्ट करने के लिए। पहला, यूपीएससी डायरेक्ट इंटरव्यू भी करवा सकता है। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, तो डायरेक्ट इंटरव्यू हो सकता है, उसके लिए कोई मना नहीं है। यूपीएससी ने खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि हम डायरेक्ट इंटरव्यू भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा एप्लीकेंट हैं, ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, तो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा आपका, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट बोल देते हैं, या जो भी यूपीएससी डिसाइड करेगा। तो दो ऑप्शंस हैं। मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्ट इंटरव्यूज नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने अप्लाई किया और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी हैं, 100 वैकेंसीज हैं, आप सबको पता है। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट मे और मे नॉट हैपन, ये यहाँ पे इसलिए हमने लिखा है क्योंकि भाई यूपीएससी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन चांसेस यही है कि आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा ही होगा, है ना। तो हमें जो है प्रीवियस जो रिक्रूटमेंट टेस्ट के ट्रेंड रहे हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इससे पहले भी ये वैकेंसीज आई हैं, 2020 में आई थी, 2015 में आई थी, राइट। दिस इज द थर्ड और फोर्थ टाइम ये वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही हैं। प्रीवियस रिक्रूटमेंट टेस्ट की बात करें, जो कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था, उसका मोड क्या था, ऑब्जेक्टिव था, एमसीक्यू बेस्ड हुआ था, ड्यूरेशन 2 घंटे का पेपर हुआ था, टोटल 300 मार्क्स का था ये पेपर। नेगेटिव मार्किंग थी, जी हाँ, 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर पेपर किस लैंग्वेज में होता है। सिर्फ इंग्लिश में ही ये आपका पेपर रहने वाला है, राइट, सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में नहीं होता है। सिलेबस की बात करें, सिलेबस क्या क्या है, ये सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पहले आईपीसी आता था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता आएगा। पहले सीआरपीसी आता था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहले एविडेंस था, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आईटी एक्ट, सीपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरनेशनल लॉ, आईपीआर एंड कमर्शियल एंड कॉर्पोरेट लॉज, ये सिलेबस का पार्ट आपका रहने वाले हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली यही सारी चीज़ें जो है आपसे पूछी जाएंगी। आईपीआर एक इंपॉर्टेंट है, अभी सब्जेक्ट वाइज वेटेज की भी बात करूंगा मैं। सो वेटेज क्या रहने वाला है, अगर 2020 के पेपर को देखें या 2015 के पेपर को देखें, तो वहाँ पे टोटल 120 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे। टोटल 300 मार्क्स का था। एक क्वेश्चन जो है 2.5 नंबर का, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया। टोटल 300 मार्क्स, 120 क्वेश्चन, राइट। नाउ
नाउ मूविंग टू सब्जेक्ट वाइज वेटेज, राइट। अगेन मैं एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर आप यूपीएससी एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर दिया है, एक कंप्लीट क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है। इसकी क्लासेस 5 जनवरी से स्टार्ट होंगी। अभी इस बैच के ऊपर 65% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, मतलब ये बैच आपको 3499 में मिल जाएगा। ये ऑफर 31 दिसंबर तक वैलिड है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो, राइट। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्टली पीडब्ल्यू ऐप पे जाके कर सकते हो। वेटेज की बात करें कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन है, देखिए कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं वो आपको भी पता है। जैसे अगर हम 2020 की देखें, और अभी आगे भी यही वेटेज जो है मोस्ट प्रोबेबली रह सकता है, क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड है किसी भी एग्जाम को जब भी वो कंडक्ट करवाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती है। तो 15 क्वेश्चंस जो हैं लास्ट इन्होंने पूछे, तो 15 क्वेश्चंस के राउंड जो है आपसे पूछे जाएंगे। आईपीसी के 10 क्वेश्चंस इन्होंने पूछे थे, जो अब भारतीय न्याय संहिता के पूछे जाएंगे। सीआरपीसी जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपका बन गया, इसके भी 10 क्वेश्चंस। एविडेंस एक्ट जो है अब आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपका बन गया है, जिसके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आईटी एक्ट एंड साइबर लॉ के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके कोर सब्जेक्ट्स में काउंट होते हैं। जैसे आप देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, टोटल 55 क्वेश्चंस जो हैं इन सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाएंगे। सो दीज आर दी कोर सब्जेक्ट्स फॉर यूपीएससी ट्रेडमार्क एग्जामिनर वैकेंसी। इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा, राइट। ये भी कोर सब्जेक्ट का ही पार्ट है, जिसके अंदर सीपीसी के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, टीपीए के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरनेशनल लॉ के 10 क्वेश्चन एंड आईपीआर के 10 क्वेश्चन। तो अगर आप देखेंगे 55 वहाँ पे हो गया, 65, 75, 85, 95। सो 95 क्वेश्चंस जो हैं आपके, ये सिर्फ और सिर्फ इन कोर सब्जेक्ट्स में से पूछे जा रहे हैं। अगर आप काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको प्रायोरिटी देनी है, जिनको ज़्यादा टाइम आपको देना है। इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा मेहनत आपको करनी होगी, क्योंकि यही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। देखो टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो 90 to 95 क्वेश्चंस आर फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स ओनली। सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स में से 90 से 95 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। अब जो स्कोर बूस्टर सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे कंपनी लॉ, अगर आप कंपनी लॉ पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। 4 करीब क्वेश्चंस आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कॉम्पिटिशन एक्ट 4 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मिक्स्ड कमर्शियल लॉज 12 क्वेश्चन, इसको पढ़ लो, मिक्स कमर्शियल लॉ को पढ़ लो, जिसके अंदर सेबी है, फेमा है, एनआई एक्ट है, एक्सेट्रा। ये सारे एक्ट्स के 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के टोटल 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 95 वहाँ पे हो गए हैं हमारे, और 95 में 10 और ऐड करोगे आप तो यहाँ पे 105 और 2 107, और 4 ये हो गए 111, और 4 ये 115, और 5 टोटल 120, टोटल 120 क्वेश्चंस। तो इन सब्जेक्ट्स को आप लेस प्रायोरिटी पे रख सकते हो, बट करना तो ये भी पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पीट करना है, नेगेटिव मार्किंग भी है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो पढ़ना ये भी पड़ेगा आपको, ठीक है। ये स्कोर बूस्टर है। अब अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे 2020 का, जैसा कि मैंने बताया, 15 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से आए थे, आईपीसी से 10 क्वेश्चन, सीआरपीसी से 10 क्वेश्चन, एविडेंस से 10 क्वेश्चन, आईटी एक्ट से 10 क्वेश्चन, सीपीसी से 10 क्वेश्चन, टीपीए से 10 क्वेश्चन, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल उससे आपके इंटरनेशनल से 10 क्वेश्चन आ गए, आईपीआर से आपके 10 क्वेश्चन आ गए, मिक्स जो है 12 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट से, 5 कंपनी से, 4 कॉम्पिटिशन एक्ट से। तो ये पूरा का पूरा ट्रेंड रहा है 2020 के, उसी पैटर्न पे रहेगा, उसी लाइन पे रहेगा। यूपीएससी ज़्यादा चेंजेस नहीं करता है मोस्ट प्रोबेबली। स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, देखिए आपकी प्रायोरिटी 1 जो है वो है कोर फोकस। जी हाँ, 80% जो आपका टाइम है वो इन 9 सब्जेक्ट्स को आपको देना है, जो मैंने आपको बताए हैं। दीज आर दी 9 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, कोर सब्जेक्ट, जहां से आपके 95 क्वेश्चंस आते हैं। जी हाँ, 90 to 95 क्वेश्चंस इन्हीं 9 सब्जेक्ट्स में से आते हैं। तो दिस इज 80-20 रूल इन एक्शन, है ना। तो आपको जो है 80% टाइम, जो ज़्यादा वेटेज वाला है, जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसी को आपको 80% टाइम देना है। 20% टाइम रेस्ट ऑफ दी जो मैंने आपको ये वाले सब्जेक्ट्स बताए हैं, स्कोर बूस्टर्स, इनको आपको जो है 20% ऑफ योर प्रिपरेशन टाइम देना है। बाकी टाइम 80% टाइम आपको इन 9 सब्जेक्ट्स को ही देना है ना। इन सब्जेक्ट्स को आपको बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में पढ़ना है, मास्टर करना है इन सब्जेक्ट्स को। आप ये मान के जो मास्टर करना है, बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी नहीं है, न्यू क्रिमिनल लॉज यहाँ पे आएंगे। इन तीनों सब्जेक्ट्स की जगह आपको जो है नए क्रिमिनल लॉज, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको पढ़ना है, राइट बेटा। तो ये आपको पढ़ना है। सेकंड प्रायोरिटी पे जो बूस्टर वाले हैं आपके, है ना, इन टॉपिक को आप जो है मास्टर करने के बाद, राइट, आप फोकस कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, बेसिक प्रोविजंस है, कंसाइज 1 पेज नोट्स बना सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, प्रैक्टिस करने हैं एमसीक्यूज आपको, वाइडर रेंज को कवर करने के लिए, है ना। और ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, इतना जरूर पढ़ लेना है कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए आपका, राइट। एक 7 डेज रिवीजन लूप आपको क्रिएट करना है, सिंपल है।
आप स्टार्ट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में भारतीय न्याय संहिता पढ़ लिया, फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ लिया, रेगुलर बेसिस पे सीपीसी, टीपीए, आईटी एक्ट, इंटरनेशनल लॉ, आईपीआर, कमर्शियल, इसी को आप रिपीट करते रहेंगे। ये पूरा एक छोटा सा आप लगा लो कि टाइम टेबल है। डिटेल टाइम टेबल मैं जब बताऊंगा, जब एग्जाम डेट आउट हो जाएगी, 30 डेज का मास्टर टाइम टेबल मैं बना के दूंगा, तब तक आप इस रिवीजन लूप को जो है फॉलो कर सकते हो। इसको रिपीट करना है, पूरा एक हफ्ते का टाइम टेबल है ये। एमसीक्यू प्लान, नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डेली 50 से 100 एमसीक्यूज आपको करने होंगे जो कोर सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं, और हफ्ते में एक आप पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हो 2 घंटे का, राइट। सेफ्टी रूल हमेशा याद रखें, क्योंकि नेगेटिव 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो हमें अटेम्प्ट वही क्वेश्चन करना है जहां हम 70% से ज़्यादा श्योरिटी रखते हैं। हमें लगता है कि हाँ भाई 70 to 80% इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, तो ही आपको अटेम्प्ट करना है। एलिमिनेट करना सीखो, एटलीस्ट 2 ऑप्शंस, एलिमिनेशन रूल आप अप्लाई कर सकते हो। और अवॉइड करना है, ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, चाहे यूपीएससी ट्रेडमार्क एग्जामिनर का पेपर हो, चाहे यूपीएससी सीबीआई का पेपर हो। नेगेटिव मार्किंग है बेटा, ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है आपको, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कमेंट में लिखना है टीएम, है ना, तो ये नोट्स आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और जाते जाते मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि फिजिक्स वाला जो है, हमारे जुडिशरी वाला जो है, यूपीएससी एग्जामिनर का बैच हमने लॉन्च किया, जिसकी क्लासेस 5 जनवरी से स्टार्ट होंगी। इस बैच में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। अभी के लिए जो ऑफर प्राइस चल रहा है 3499 चल रहा है, तो इसका बेनिफिट उठाइए। और साथ के साथ में अदर बैचेस भी चल रहे हैं। ये ऑफर 31 दिसंबर तक वैलिड है, राइट। और आगे एक्सटेंड होगा तो आपको पता लग जाएगा, बट अभी 31 दिसंबर तक ही वैलिड है। अप टू 81% तक का डिस्काउंट चल रहा है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको चाहिए एज इट इज़, तो आप कमेंट में टीएम लिख दीजिएगा, है ना। जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा लो वाला, उस पर मैं शेयर कर दूंगा, और करण सांगवन सर बाई जुडिशरी वाला, उस पर मैं शेयर कर दूंगा, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट syllabus and the subject wise weightage for the exam of your trademark examiner of UPSC. थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस वैकेंसी, यू कैन ज्वाइन दिस यूपीएससी एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क एंड जीआई क्रैश कोर्स, जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू, बाय।